हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल टैरेट इन लाइव। गाइस, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग इस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं पर वो आपसे कह नहीं पाते हैं। ठीक है, उनकी दिल की बातें हम आज जानेंगे। फिर आप कह लीजिए इसे चैनल लव मैसेजेस भी हम कुछ देखेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर मैंने रेडी करके रखा हुआ है। तो फिर हम चेक करते हैं सबसे पहले एनर्जी से कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे। ठीक है, से क्या कहना चाहते हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं पर कह नहीं पा रहे हैं उनके पार्टनर। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज बता दीजिए। एंजल ऑफ लव, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, क्या कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। द टेम्पल पार्ट। ओके, बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं वो लोग गाइस। आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। और आई डोंट नो कि उन्हें मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है या नहीं, लेकिन वो जो भी कर रहे हैं ना, वो मैनिफेस्ट ही हो रहा है। ठीक है, हीलर ऑफ द एजेस देखिए, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, ऐसा क्या है जो वो आपसे कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। इंडिसीजन। ओके, किसी चीज़ पर स्टक है जब भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा, और वो आपसे कैसे कहे उन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है। ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। आपको बहुत ही ग्रो करते हुए देख रहे हैं ये, और इसीलिए इन्हें और ज़्यादा डर लग रहा है कि अब ये करे तो करे क्या। ठीक है, अगर इन्हें कोई ऐसा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है आपके लिए या फिर उनके फैमिली को लेकर, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी रिलेटेड, तो वो इसे कैसे करे उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही। ठीक है, और ये बात वो आपसे कहना तो चाहते हैं पर आपसे कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और एक कार्ड मिलेंगे यहाँ पर। ओके, डोर टू स्पिरिट। तो वो आपसे तो कह नहीं पा रहे, इसी वजह से जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट कर रहे हैं और तो और एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी हीलिंग चल रही है गाइस, देख लीजिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया है, तो मतलब बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, क्योंकि इनकी हो गई है हीलिंग स्टार्ट। ओके, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं, तो उससे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बता देती हूँ, तो आपके लिए ईजी होगा। बर्थ डेट्स हो सकते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है आपके लिए, या फिर नंबर्स भी होते हैं ना, लकी नंबर्स, ऐसा भी हो सकता है। ओके, 6 तारीख, 6 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर, 14, 18, 13, 20, 24, 7, 2 नंबर भी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ नंबर है जो आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये गाइस, ये ऑल साइन रीडिंग है, तो आप सबसे ये रेजोनेट करेगा। ठीक है, आप जिस भी साइन के हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग मैंने बनाया है इसी वजह से। तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। ठीक है, जो कुछ भी आपने समझाना चाहते थे ना इन पास्ट, उस चीज़ को वो समझ रहे हैं अभी। ठीक है, बट वो मान नहीं पा रहे आपके सामने कि मैंने इस चीज़ को, मैं ये समझ रहा हूँ। ठीक है, एक प्रोसेस में वो चल रहे हैं, और जो कि अच्छी बात भी है ना आपके लिए। जो आप समझाना चाहते थे वो बात वो समझ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो आपको बता नहीं पा रहे हैं कि वो चीज़ वो समझ रहे हैं। आपको बहुत ही एंजल टाइप देख रहे हैं, एंजलिक देख रहे हैं कि आपने उनसे जो कुछ भी कहा था, अरे ये तो बिल्कुल सही सही है। जैसे आप लोग हमारी रीडिंग्स को रेजोनेट करते हैं, वैसे ही वो अब रेजोनेट कर रहे हैं आपकी बातों को। ठीक है, तो यही हो रहा है अभी, और उनका इसके लिए उनका गॉड के तरफ या फिर यूनिवर्स की तरफ उनका जो है ना झुकाव ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, तो टेम्पल पाथ आया है, उसके साथ दोनों मैजिशियन के कार्ड्स आए हैं, मतलब दोनों ही मेरे लिए यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। ठीक है, मैनिफेस्ट करने को ही बताता है ये। और ये बैलेंसिंग का कार्ड भी है गाइस, मैजिशियन एंड द मिरर, दोनों एनर्जीज को बैलेंस करने का भी है बताता है। और दोनों ही एनर्जीज को बैलेंस करने के नीचे ही इनिशिएशन का कार्ड आया है, तो थोड़ा तो प्रॉब्लम उन्हें होगा ही अभी, बट वो इन चीज़ों को बैलेंस जो है ना वो कर रहे हैं। ओके, और कर रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। यहाँ पर स्टॉकिंग भी मुझे दिख रही है, ज़्यादा नहीं पर हाँ, स्टॉकिंग कर रहे हैं वो। ठीक है, स्टॉकिंग की एनर्जी यहाँ पर है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैनिफेस्ट करते वक्त के आपको सरेंडर करना चाहिए, तो शायद वो भी सरेंडर कर रहे हो, लेकिन कभी कभार वो आपको देखते हैं। ठीक है, और आपकी सारी बातें उन्हें रेजोनेट हो रही है। ठीक है, जो कुछ भी आपने उन्हें अगर पास्ट में कुछ कहा था और वो नहीं मान रहे थे उन चीज़ों को, तो अब जो है ना वो उन चीज़ों को मानने लगे हैं गाइस। ओके, तो हम थोड़ा और देख लेते हैं इससे। कि वो ऐसा क्या कहना चाहते हैं आपसे पर कह नहीं पा रहे हैं।
देखिए इंडिसिजन के लिए आया है कि कुछ चीज़ों में ना वो स्टक है जो आपको खुलकर बता नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आपका कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो ऐसी कौन सी बात है जो आपसे बताना नहीं रहे हैं, तो ऐसी चीज़ है कि वो किसी 2 चीज़ों पर जो है ना जगलिंग कर रहे हैं और वो चीज़ वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे, ठीक है? कुछ तो है ऐसा। हम इसे क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं गाइस, है ना? तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? प्लीज़ मुझे प्लीज़ बताइए, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? एक कार्ड आ गया है, द हर्मिट, ओके, और एक द मून, ओके। ठीक है गाइस, तो अगर मैं बोलूँ कि वो किस दोनों चीज़ों पे जगलिंग कर रहे हैं, तो एक तो हर्मिट आया है और एक द मून कार्ड आया है। मतलब कि बाहर और अंदर, अपने ही अंदर और बाहर में जो है ना वो समझ नहीं पा रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि नया-नया जो उन्हें नॉलेज आ रहा है, तो वो उनके स्लिप मतलब पैटर्न को, जो ओल्ड पैटर्न थे उनको ब्रेक कर रहा है। वो ही उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ठीक है? जैसे कि पहले अगर वो किसी चीज़ को ऐसा मानते थे और अभी अगर उसका कलर कुछ और हो गया है, तो वो उसे मानने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, या फिर समझने में या उसे एक्सेप्ट करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? तो यही जगलिंग जो है ना उनका चल रहा है, ठीक है? यही हमने यहाँ पर चेक कर लिया। 1 मिनट गाइस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? और देख लेते हैं कि आपसे और क्या कहना चाहते हैं वो, जो कह नहीं पा रहे हैं। ओके, आना चाहते हैं गाइस आपके पास। और क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं। ओके, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी है और वहाँ पर वुमेन ओनली का कॉइन आया था, तो आपको वो ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, ठीक है? फाइनेंशियली। सेवन ऑफ वैंड्स, प्रिपरेशन कर लिया है उन्होंने गाइस, वो आने वाले हैं, ठीक है? और जो वो आपको बता नहीं रहे हैं अभी। एक कार्ड गिर के आएगा गाइस, 1 मिनट। ओके, और क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। तो हाई प्रिस्टेस, बहुत सारी बातें हैं उनके बारे में जो आपसे वो कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है? और तो और यहाँ पर प्लानिंग चल रही है गाइस, बहुत ज़्यादा प्लानिंग, ठीक है? आपके पार्टनर के मतलब मन में बहुत सारे वो प्लानिंग कर रहे हैं आपको लेकर के भी, और अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ भी, करियर हो, फैमिली हो, पेरेंट्स हो, मदर इशू हो, कुछ भी हो, क्योंकि मून कार्ड भी था वहाँ पर, तो फिर पर मुझे ज़्यादा मदर इशू लगा नहीं वहाँ पर, इसलिए मैंने नहीं कहा था। बट अगर हुआ किसी किन्हीं लोगों के लिए साथ, अगर ये रेजोनेट होता है, तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने दिमाग में सोच रहे हैं, ठीक है? एक तो फाइनेंशियली पहले ग्रो कर लें, फिर आया आपके पास, या फिर उससे पहले आ जाए, बाद में आए, क्या करें, यही सब समझ रहे हैं, पर वो आना ज़रूर चाहते हैं, ठीक है? और देख लेते हैं ओके, क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे आपसे, क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे आपसे, क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे आपसे। ओके, ये तो चैरियट, वो बिल्कुल आना चाहते हैं, ठीक है? पर कैसे आए आपके सामने समझ नहीं आ रहा है। ऐसे कुछ गलती की हो उन्होंने, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलती हो गया है उनसे, या फिर थोड़ा लेट हो गया है टाइम, या फिर अभी बहुत टाइम है, ऐसा उन्हें लग रहा है, ठीक है? जैसा आपके साथ रेजोनेट करेगा इस 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ है जो उन्हें बांध के रखा हुआ है, ठीक है? वहाँ से बस छुटकारा मिलते ही वो आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे, ठीक है? और 2 कार्ड्स ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि वो आपसे और क्या कहना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, 5 ऑफ फैंस, मतलब उनके लिए आपके पास आना इतना आसान नहीं है, ठीक है? और आप तो ग्रो पे ग्रो किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो आपके कैसे आया। जैसे कि मान लीजिए कि वो उन्होंने सोचा कि अभी आ जाते हैं, तो आपने कुछ और ग्रो कर लिया, ठीक है? आप थोड़ा और भी ज़्यादा अबेंडेंट हो गए, तो वो सोचते हैं कि अभी कैसे आएंगे, अभी थोड़ा और करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा, इसी के चक्कर में ना लेट कर रहे हैं वो, बहुत सारा वेटिंग हो रहा है, बहुत सारा वेटिंग है ना। ओके, और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे जो कह नहीं पा रहे हैं। 3 ऑफ फैंस, जैसा आप उनके लिए वेट करते हैं ना मन ही मन में, वैसे ही वो भी आपके लिए वेट करते हैं गाइस, ठीक है? और आपको स्टॉकिंग चल रहा है यहाँ पर, देख लीजिए है ना, स्टॉकिंग चल रहा है बहुत सारा। लवर्स का भी कार्ड है यहाँ पर, द लवर्स, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपसे, लेकिन गॉड पर छोड़ा हुआ है उन्होंने, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो उनसे वो अकेले निपट नहीं सकते हैं, वो उन्हें समझ में आ चुका है, और इसी वजह से इतना ज़्यादा उनका गॉड के साथ कनेक्शन बन रहा है, ताकि वो उनके पास जाकर के वो सारे के सारे सॉल्यूशंस उन्हें मिल सके, जो सॉल्यूशंस उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं अपने असली लाइफ में, ठीक है? अकेले वो नहीं कर सकते इन सारी चीज़ों को।
प्लानिंग कर रहे हैं गाइस, वो बिल्कुल आपके पास आना चाहते हैं। 2 कार्ड्स थे यहाँ पर, ठीक है। तो अभी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं? ओके, बहुत सारे आ गए ना, मैं फिर से कर लेती हूँ। अजीब टाइप का हुआ ये, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। क्या है जो आपसे कहना चाहते हैं पर आपसे कह नहीं पा रहे हैं? ओके, आपसे कहना चाहते हैं पर आपसे कह नहीं पा रहे हैं। कि पार्टनर आपसे कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। मैं इसे साइड कर देती हूँ, नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा। ओके, मैं ही ले लेती हूँ क्योंकि बहुत अटक गया है ना। वेट, ओके, आ गया कार्ड। एक और आया है बस। ओके, तो हम इसे कलेक्ट कर लेते हैं और फिर पढ़ेंगे। ओके ओके, देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। वेट अ मिनट, हाँ दिख रहा होगा शायद। ओके, आई डे ड्रीम अबाउट यू, आई वॉन्ट टू किस यू, आई वॉन्ट टू हग यू, यू आर माई एवरीथिंग। ठीक है, तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और तो और आपको किस करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, और आप उनके सब कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू मैरी यू, विल यू मैरी मी, आई वॉन्ट टू बी विद यू। देखा गाइस, बहुत सारा ऐसा आ रहा, प्लानिंग कर रहे हैं वो, तो यही प्लानिंग कर रहे हैं वो। ठीक है, आपको समझ आ गया कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, यही उनकी प्लानिंग है। ओके, लव विथ यू इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग आई एवर हैड इन माई लाइफ। तो लव आपके साथ बहुत ही खूबसूरत था और इतना अच्छा एहसास उन्हें आज से पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, बहुत ही डीप फीलिंग है उनकी। ठीक है, ओके, आई थिंक ऑफ यू डे एंड नाइट, टुडे आई नो माई वर्थ बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल वही बात है कि आपने उन्हें पहले कुछ समझाने की कोशिश की थी जो उन्हें समझ में नहीं आया था, बट अभी ना वो सारी चीज़ें उन्हें समझ में आ रही है गाइस, और इसी के लिए वो आपको शुक्रिया भी कह रहे हैं। ठीक है, आपको ग्रैटिट्यूड भी दे रहे हैं वो। ब्यूटीफुल ना। नेक्स्ट देखिए, मिनट, दिख रहा होगा शायद आपको। डू यू रिमेंबर our last meeting, I remembered every single moment I spent with you। ठीक है, तो क्या आपको याद है आपकी लास्ट मीटिंग क्या थी उनके साथ? उन्हें तो हर एक चीज़ याद है। ठीक है, जो भी आपके साथ उन्होंने पल बिताया है वो सब उन्हें याद है। ठीक है, डू यू फॉरगेट मी, आई मिस यू, वाई यू चेंज्ड, आई वॉन्ट योर बैक। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि आप इन्हें भूल गए हैं क्या, वो आपको मिस कर रहे हैं और आप इतना बदल क्यों गए हैं, वो वापस से आपको चाहते हैं। ठीक है, ये लोग ऐसे करते हैं गाइस, पहले बोलते हैं कि चेंज हो जाओ, ऐसा नहीं होता, फिर जब आप चेंज हो जाते हैं तो कहते हैं कि बैक है ना कम बैक क्यों चेंज हो गए। ऑल राइट, यू आर ओनली माइन, आई कॉन्ट सी यू विद एनी वन एल्स, इट्स हर्ट्स मी। तो उन्हें जलन भी होती है। ठीक है, अगर आपको किसी और के साथ देख ले तो उन्हें जेलस फील होता है। ठीक है, लास्ट मैसेज है गाइस, देख लीजिए। ओ माई लव, माई डियर, आई जस्ट कॉन्ट वेट, वेन विल यू कम इन माई लाइफ, प्रे फॉर आवर यूनियन, गॉड विल सॉल्व एवरीथिंग। देखा, गॉड पर उनका भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसी वजह से वो आपसे भी कह रहे हैं कि सिर्फ वो भी जो गॉड से प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वैसा आप भी करें। ठीक है, ये वो आपसे कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। और अगर आप भी यही मैनिफेस्ट करेंगे और उनका भी मैनिफेस्टेशन सेम चीज़ होगा तो ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और ये वेट भी नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो जल्द से जल्द आपका यूनियन हो सके, वो ये भी चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग, जो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही पॉजिटिव भी थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बता सकते हैं आप कि आपको किस टॉपिक पर मतलब रीडिंग चाहिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले रीडिंग पे। बाय बाय।